रोज इतना दिन आता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। सतपुरुष वानखेड़े, जिन्हें प्यार से नागपुर के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ये पिछले 22 सालों से शहर के प्रतिष्ठित अंबाझरी गार्डन में हर दिन पक्षियों को खाना खिलाते आ रहे हैं। हर सुबह ठीक 7:30 बजे अनाज और पानी के कंटेनरों से भरे बैग लेकर पार्क में पहुंच जाते हैं। अगले 3 घंटों तक वह बगीचे के भीतर विभिन्न स्थानों पर अपने आसपास आने वाले सैकड़ों पक्षियों के लिए सावधानी पूर्वक भोजन और पानी रखते हैं। सुबह 7 बजे से चालू होती मेरी एक्टिविटी, 7, साढ़े 7, 8 से। तो यहाँ इनके लिए 10, साढ़े 10 बज जाते हैं और 10:30 बजने के बाद में कम से कम वर्कशॉप में जाने के लिए 11, साढ़े 11 बजते हैं। मेरा छोटा सा 2 व्हीलर का वर्कशॉप है, टू व्हीलर रिपेयरिंग का, मयूर ऑटोमोबाइल करके। बस तो फिर वो 3 में फिर इनके लिए जो भी कमाए घर भी चलाओ, इनके लिए भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन ने अब ये नहीं चाहते कि अपना बैंक बैलेंस बहुत रहे करके, अपना इतना ही है। रोज इतना दिन आता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। नहीं, मुझे बताइए, आप कितने सालों से ये सब कर रहे हैं और किस तरीके के पक्षी आपके पास आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको किस तरीके से आप फीडिंग करते हैं? मुझे 22-23 साल हो रहे हैं इसमें और यहाँ इन्हें पशु पक्षियों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इनका। अगर इनसे लगाव वो इन लोग अपने से लगाव रखते तो अपन भी इनसे लगाव रखे तो ये भी यानी बहुत अच्छा। अभी बीच में की बात है कि मैं अकेला ही बैठा था, अब कुछ 1-2 जन आए मित्र और उनकी आवाज़ थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे अचरज हुआ कि ये सब यानी बात ही कर रहे थे। इनका हो गया था यानी दाना पानी सब हो गया, अब निकलने का, तो बात ही कर रहे थे, वो थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा था, तो ये सब बाजू में आ गए पूरे, क्या हो रहा करके। यानी देखो इनको भी इतनी समझ है, हाँ? तो मुझे भी अचरज लगा कि नहीं, ये भी अपने 2 मित्र हैं। वानखेड़े का स्व वित्त पोषित मिशन पक्षियों के प्रति उनके गहरे प्रेम और शहरीकरण के प्रति बढ़ती चिंता में निहित है। शहरों में कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के साथ पक्षियों के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी के स्रोत तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। ऐसे में सतपुरुष का प्रयास उस अंतर को पाटने में मदद कर रहा है, जिससे अक्सर अनदेखा किए जाने वाले इन जीवों को बहुत जरूरी राहत मिलती है। रोज इतना दिन आता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। सतपुरुष वानखेड़े, जिन्हें प्यार से नागपुर के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ये पिछले 22 सालों से शहर के प्रतिष्ठित अंबाझरी गार्डन में हर दिन पक्षियों को खाना खिलाते आ रहे हैं। हर सुबह ठीक 7:30 बजे अनाज और पानी के कंटेनरों से भरे बैग लेकर पार्क में पहुंच जाते हैं। अगले 3 घंटों तक वह बगीचे के भीतर विभिन्न स्थानों पर अपने आसपास आने वाले सैकड़ों पक्षियों के लिए सावधानी पूर्वक भोजन और पानी रखते हैं। सुबह 7 बजे से चालू होती मेरी एक्टिविटी, 7, साढ़े 7, 8 से। तो यहाँ इनके लिए 10, साढ़े 10 बज जाते हैं और 10:30 बजने के बाद में कम से कम वर्कशॉप में जाने के लिए 11, साढ़े 11 बजते हैं। मेरा छोटा सा 2 व्हीलर का वर्कशॉप है, टू व्हीलर रिपेयरिंग का, मयूर ऑटोमोबाइल करके। बस तो फिर वो 3 में फिर इनके लिए जो भी कमाए घर भी चलाओ, इनके लिए भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन ने अब ये नहीं चाहते कि अपना बैंक बैलेंस बहुत रहे करके, अपना इतना ही है। रोज इतना दिन आता
कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। नहीं, मुझे बताइए आप कितने सालों से ये सब कर रहे हैं और किस तरीके के पक्षी आपके पास आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको किस तरीके से आप फीडिंग करते हैं? मुझे 22-23 साल हो रहे हैं इसमें। और यहाँ ने पशु पक्षियों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इनका। अगर इनसे लगाव वो इन लोग अपने से लगाव रखते तो अपन भी इनसे लगाव रखो, लगाव रखे तो ये भी यानी बहुत अच्छा। अभी बीच में की बात है कि मैं अकेला ही बैठा था, अब कुछ 1-2 जन आए मित्र और उनकी आवाज़ थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे अचरज हुआ कि ये सब यानी बात ही कर रहे थे। इनका हो गया था यानी दाना पानी सब हो गया, अब निकलने का, तो बात ही कर रहे थे, वो थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा था, तो ये सब बाजू में आ गए पूरे, क्या हो रहा करके। यानी देखो इनको भी इतनी समझ है, हाँ? तो मुझे भी अचरज लगा कि नहीं, ये भी अपने 2 मित्र हैं। वानखेड़े का स्व वित्त पोषित मिशन पक्षियों के प्रति उनके गहरे प्रेम और शहरीकरण के प्रति बढ़ती चिंता में निहित है। शहरों में कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के साथ पक्षियों के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी के स्रोत तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। ऐसे में सत्पुरुष का प्रयास उस अंतर को पाटने में मदद कर रहा है, जिससे अक्सर अनदेखा किए जाने वाले इन जीवों को बहुत जरूरी राहत मिलती है। रोज इतना दिन दाता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। सत्पुरुष वानखेड़े, जिन्हें प्यार से नागपुर के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है, ये पिछले 22 सालों से शहर के प्रतिष्ठित अंबाझरी गार्डन में हर दिन पक्षियों को खाना खिलाते आ रहे हैं। हर सुबह ठीक 7:30 बजे अनाज और पानी के कंटेनरों से भरे बैग लेकर पार्क में पहुंच जाते हैं। अगले 3 घंटों तक वह बगीचे के भीतर विभिन्न स्थानों पर अपने आसपास आने वाले सैकड़ों पक्षियों के लिए सावधानी पूर्वक भोजन और पानी रखते हैं। सुबह 7 बजे से चालू होती मेरी एक्टिविटी, 7, 7:30, 8 से। तो यहाँ इनके लिए 10, 10:30 बज जाते हैं और 10:30 बजने के बाद में कम से कम वर्कशॉप में जाने के लिए 11, 11:30 बजते हैं। मेरा छोटा सा 2 व्हीलर का वर्कशॉप है, 2 व्हीलर रिपेयरिंग का, मयूर ऑटोमोबाइल करके। बस तो फिर वो 3 में फिर इनके लिए जो भी कमाए, घर भी चलाओ, इनके लिए भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन ने अब ये नहीं चाहते कि अपना बैंक बैलेंस बहुत रहे करके, अपना इतना ही है। रोज इतना दिन दाता कि जहाँ मैं भी भूखा न रहूँ और जो भी आए वो भी भूखे न रहें। नहीं, मुझे बताइए आप कितने सालों से ये सब कर रहे हैं और किस तरीके के पक्षी आपके पास आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको किस तरीके से आप फीडिंग करते हैं? मुझे 22-23 साल हो रहे हैं इसमें। और यहाँ ने पशु पक्षियों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इनका। अगर इनसे लगाव वो इन लोग अपने से लगाव रखते तो अपन भी इनसे लगाव रखो, लगाव रखे तो ये भी यानी बहुत अच्छा। अभी बीच में की बात है कि मैं अकेला ही बैठा था, अब कुछ 1-2 जन आए मित्र और उनकी आवाज़ थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे अचरज हुआ कि ये सब यानी बात ही कर रहे थे। इनका हो गया था यानी दाना पानी सब हो गया, अब निकलने का, तो बात ही कर रहे थे, वो थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा था, तो ये सब बाजू में आ गए पूरे, क्या हो रहा करके। यानी देखो इनको भी इतनी समझ है, हाँ? तो मुझे भी अचरज लगा कि नहीं, ये भी अपने 2 मित्र हैं। वानखेड़े का स्व वित्त पोषित मिशन पक्षियों के प्रति उनके गहरे प्रेम और शहरीकरण के प्रति बढ़ती चिंता में निहित है। शहरों में कंक्रीट के जंगलों के विस्तार के साथ पक्षियों के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी के स्रोत तेजी से दुर्लभ होते जा रहे हैं। ऐसे में सत्पुरुष का प्रयास उस अंतर को पाटने में मदद कर रहा है, जिससे अक्सर अनदेखा किए जाने वाले इन जीवों को बहुत जरूरी राहत मिलती है।